क्लाइमेटोलॉजी की यह पहली क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। बाइलिंगुअल रखेंगे इसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की डिफिनेशन और एरिया के बारे में। देखिए, अंडर ज्योग्राफी द अर्थ इज स्टडीड एज अ हैबिटेट। जो ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ को एक आवास के रूप में या हैबिटेट के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। Understanding the human habitat in the context of the physical environment around the human being is essential। देखिए, मानव के आवास के रूप में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और ये मानव के आसपास फैला होता है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी में जो मेन सब्जेक्ट है वो मानव, ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इस चीज़ का एनालिसिस करना और उसका साइंटिफिक अध्ययन करना, ये मेन विषय वस्तु के रूप में होता है। फिर से एक बार समझेंगे। द मेन सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसका साइंटिफिक एनालिसिस करना, ये ज्योग्राफी की मेन विषय वस्तु है, मेन सब्जेक्ट होता है। क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्लाइमेट होता है। जो भौतिक पर्यावरण है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्लाइमेट होता है। देखेंगे, क्लाइमेट में डिफिनीशन में बहुत सिंपल सी बात कही गई है। पृथ्वी को आवास के रूप में अध्ययन किया जाता है और मानव के आवास के रूप में मानव के चारों ओर फैले जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, भौतिक पर्यावरण है, इसका अध्ययन किया जाता है। और मानव के और जो उसके चारों ओर फिजिकल एनवायरनमेंट है, इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इनका जो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध है, इसका अध्ययन किया जाना ज्योग्राफी की मुख्य विषय वस्तु होती है। और फिजिकल एनवायरनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्लाइमेट होता है, इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट मेन हो जाता है, जलवायु मेन हो जाता है। क्लाइमेट का अर्थ है जलवायु। क्लाइमेट इट्स सेल्फ डायरेक्ट ह्यूमन हैबिटेशंस एंड एक्टिविटीज। क्लाइमेट मानव के आवास को और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है, उसे डायरेक्ट करता है, उसे नियंत्रित करता है, एक तरीके से निर्देशित करता है। अंडर क्लाइमेट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी रीजन एंड द वर्ल्ड लाइक टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पर्सिपिटेशंस एक्सेट्रा आर स्टडीड। तो हम लोग क्लाइमेट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? किसी भी क्षेत्र की, एनी रीजन, और कहीं विश्व में कहीं की टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पर्सिपिटेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तापमान, वायु दाब, आर्द्रता और वर्षण के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पर्सिपिटेशन, ये कहीं की भी हो, चाहे वो किसी क्षेत्र की हो या वर्ल्ड में कहीं की हो, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी की बात अगर हम करें तो क्लाइमेटोलॉजी इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, क्लाइमा एंड लोगोस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लाइमा और लोगोस। क्लाइमा मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एंड लोगोस मीन्स द स्टडी और डिस्क्राइब। क्लाइमा का अर्थ होता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की ढाल, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी और डिस्क्राइब, यानी पृथ्वी के ढाल का अध्ययन। तो ये तो कोई महत्वपूर्ण बात
ढाल का अध्ययन समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए क्या कह रहा है, हेयर द अर्थ इंक्लिनेशन सिंबलाइज डिफरेंट लैटिट्यूड, यानी यहाँ इंक्लिनेशन जो है, यहाँ जो ढाल है यह लैटिट्यूड को डिनोट करता है, लैटिट्यूड के बारे में बताता है। जो अक्षांश होते हैं उनको इंक्लिनेशन की बात कही जा रही है। यानी पृथ्वी पर जो बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो जिन पर जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी होती जाती है और रोशनी कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम लोग विभिन्न लैटिट्यूड पर जो क्लाइमेट है इसके बारे में बात करते हैं, वहाँ का अध्ययन करते हैं। तो here the earth inclination symbolize different latitude under climate science the climate found on earth's studies। तो क्लाइमेट साइंस में या क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट जो पृथ्वी पर है उसका अध्ययन करते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो जलवायु है उसका पृथ्वी पर अध्ययन समाहित होता है। तो आई थिंक अब आप क्लाइमेटोलॉजी को अच्छी तरीके से जान चुके हैं। सिंपल अर्थों में कहें तो क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ है पृथ्वी पर जलवायु का अध्ययन। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम देखते हैं। हार्टसोन एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, हार्टसोन। हार्टसोन ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हार्टसोन इन हिज बुक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ geography has considered climate science as an important part of geography whose basic objective is to study the regional variation in the element of climate। जो जलवायु के तत्व हैं उनका रीजनल वेरिएशन, जो उनकी अलग अलग रीजन में जो उनकी विभिन्नता है, जो उसकी विविधता है, उसका अध्ययन करना, ये मेन क्लाइमेट है। ये हार्टसोन ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में पर्सपेक्टिव नेचर ऑन द ज्योग्राफी में बताया है। इन्होंने क्या बताया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो जलवायु के तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाना ये क्लाइमेटोलॉजी की मेन विषय वस्तु के रूप में होती है। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाइमेट, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट, Carl Saver said that the similarity or dissimilarity present in nature landscape is found mainly due to climate। एक कार्ल सेवर जो हैं, कार्ल सेवर ये जो बताते हैं, ये कहते हैं किसी भी जगह पर, ये बताते हैं किसी भी जगह पर जो सिमिलरिटी है, समानता है और असमानता है, ये किसी भी जगह पर पाया जाना, किसी भू आकृतियों पर पाया जाना, ये क्लाइमेट के कारण होता है। ये ऐसा बात कार्ल सोवर कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण नाम आपके पास है। आगे कुछ और बात को देखते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में दो चीजें आती हैं, एक होती है वेदर और क्लाइमेट। इसे अलग अलग देखा जाना चाहिए। जनरली weather and climate are taken in the same context, but in climatology there is a fundamental difference between the two। मतलब सामान्य रूप में हम वेदर और क्लाइमेट को एक ही तरीके से देखते हैं, बट क्लाइमेटोलॉजी में इनके दो मतलब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में कैसे अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। वेदर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म, क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म और ट्रांजिट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेंजेंट कंडीशन का मतलब है क्षणिक, बहुत कम समय की। ये शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय की। अगर वायुमंडलीय दशा की बात करें, वायुमंडल की दशा की बात करें, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की दशा की बात करें, बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत टेंजेंट, तो हम कहेंगे ये वेदर है। यानी बहुत कम समय की मौसम की दशा की बात करनी हो, कम समय की वायुमंडल की दशा की बात करनी हो, तो वो वेदर कहलाता है। इफ वी रेफर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे, वीक or month in the context of a particular area of place, then it refers to the weather। यदि किसी एक स्थान की बात हो रही हो और किसी एक स्पेसिफिक समय की बात हो रही है, चाहे एक दिन की, एक सप्ताह की या एक महीने की, बहुत कम समय की हो, और किसी एक नियत छोटी जगह की बात हो रही हो, तो हम कहेंगे वहाँ की वेदर की बात की जा रही है। यानी किसी भी आपके शहर की वेदर हो सकती है, पूरे इंडिया की वेदर कभी नहीं बात होगी। पूरी इंडिया की जब भी बात होगी वहाँ क्लाइमेट की बात होगी, मौसम की बात
किसी छोटे जगह पर और कम समय के लिए की जाती है। अकॉर्डिंग टू टेवार्था, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको बहुत बार आपको क्लाइमेटोलॉजी में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू टेवार्था, द वेदर ऑफ अ प्लेस इज अ शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, their temperature, air pressure, humidity, wind and rainfall। रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण किसी भी प्लेस की जो शॉर्ट टर्म जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनती है, जो वायुमंडल की दशा बनती है, इसी को टेवार्था मौसम के रूप में बताते हैं। यानी तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन और वर्षा के कारण किसी भी जगह की जो शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशन बनती है वायुमंडल की दशा की, जो कम समय की जो एक दशा बनती है वायुमंडल की, इसी को टेवार्था मौसम के रूप में बताते हैं। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ वेदर। तो वेदर को बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और क्लाउड कवर। जो सौरिक तापमान है, जो वायु का तापमान है, जो वायु दाब है, जो पवन है, जो आर्द्रता और वर्षा है, जो क्लाउडिंग है, जो बादल है, ये सभी मौसम का निर्धारण करते हैं, उसके लिए एक मुख्य कारक के रूप में नजर आते हैं। इनके बारे में एक एक करके आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस और रीजन। किसी भी जगह की जो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस हैं उसको हम लोग क्लाइमेट के रूप में जानते हैं। द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द डे टू डे वेदर ऑफ अ प्लेस और रीजन इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। यानी हम किसी भी जगह की अगर रोज रोज उसकी वायुमंडलीय दशा का, उसके मौसम का औसत निकाल ले तो उससे हमारे क्लाइमेट का निर्धारण हो सकता है। द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IMD के नाम से हम लोग जानते हैं, माफ़ कीजिए, इसे WMD के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, तो ये विश्व मौसम विभाग होता है, हैज़ कंसिडर्ड अ पीरियड ऑफ 31 ईयर्स एज वैलिड फॉर एवरेजिंग वेरियस वेदर एलिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग क्लाइमेट। ये बताता है कि 31 साल के अगर किसी मौसम का अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो इससे क्लाइमेट का निर्धारण किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू विश्व मौसम विभाग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। टेवार्था, फिर से आपको टेवार्था नाम मिला है, इन्होंने मौसम के बारे में बताया था। टेवार्था एज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन और जनरलाइजेशन ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशन एज अ क्लाइमेट। ये कह रहे हैं कि दिन बाय दिन मौसम का अगर आप एक कोऑर्डिनेशन निकालते हैं तो इससे आप जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। क्रिसफील्ड कंसिडर्ड क्लाइमेट टू बी मच ब्रॉडर देन एवरेज वेदर। ये बताते हैं, according to them, to despite the climate of a region, in addition to the average atmospheric condition their tendencies and possibilities, their extremes should also be coordinated। ये कह रहे हैं, क्रिसफील्ड कह रहे हैं कि to depict the climate of a region, in addition the average atmospheric condition their tendencies and possibilities, their extremes should also be coordinated। ये कह रहे हैं किसी भी जगह की अगर मौसम की एवरेज निकालते हैं तो उससे आपकी जलवायु का निर्धारण हो सकता है, बट इस चीज में वहां पर उनकी जो एक्सट्रीम्स है, जो उसकी अतिशयता है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्रिसफील्ड का ये कहना है। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, क्लाइमेट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेदर एंड वेदर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्लाइमेट। ये बता रहे हैं जो क्लाइमेट जो है वो मौसमों का इंटीग्रेशन है, मौसम का इंटीग्रेशन है, जबकि वेदर जो है यह मौसम का, यह क्लाइमेट का एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं जो क्लाइमेट जो है ये मौसमों को मिलाकर के बनता है, जबकि मौसम जो है यह क्लाइमेट को अलग अलग करने से आपको प्राप्त हो सकता है। ये ग्रिफिथ टेलर का कहना है। ये किसका कहना है? ये ग्रिफिथ टेलर का कहना है।
फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। अब जैसे मौसम को निर्धारित करने वाले कारक आपने देखे थे, उसी प्रकार क्लाइमेट को भी निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं। लैटिट्यूड, पहली बात है अक्षांश। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जो जल का और स्थल का जो वितरण है, इससे ये भी निर्धारित करते हैं क्लाइमेट को। हाइट एबव सी लेवल, जो सी लेवल है यानी जो समुद्र तल का स्तर है, ये भी निर्धारित करता है क्लाइमेट को। परमानेंट लो एंड हाई प्रेशर बेल्ट, जो एयर प्रेशर बेल्ट है, वो भी निर्धारित करते हैं। इनके बारे में सारे के बारे में आपको आगे पढ़ना है। एयर मासेस, जो वायु का वायु का मास होता है, जो बहुत ज़्यादा वायु का दाब होता है, जो ये भी निर्धारित करता है क्लाइमेट को। फिर है एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस, जो वायुमंडलीय स्थिरता है। ओशियनिक करेंट, जो समुद्री जलधारा है। और माउंटेन बैरियर, जो पर्वतीय अवरोध है, ये भी निर्धारित करता है आपके क्लाइमेट को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा देयर आर मेनी सेकेंडरी फैक्टर्स आल्सो, कुछ और भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। एनी एलिमेंट ऑफ वेदर बिकम्स द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, लाइक द डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ विंड, ड्यूरिंग ऑफ सनलाइट कंट्रोल, वेदर एंड क्लाइमेट। कह रहा है कुछ जगहों पर जो अलग अलग छोटे छोटे कारक है, वो भी इसको निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि हवाओं की रफ्तार कितनी है, सनलाइट कितनी देर रहता है, और इस तरीके से ये भी वेदर और क्लाइमेट को निर्धारित करता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये फर्स्ट बेसिक सी क्लास क्लाइमेटोलॉजी की थी, जिसमें वेदर और क्लाइमेट की बेसिक समझ आपके पास हुई है। अब यहाँ से क्लाइमेटोलॉजी को एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, यानी जलवायु विज्ञान को एक एक करके यहाँ से पढ़ सकते हैं और आपका यहाँ चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।